नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज है 22 मार्च और हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एक बार रिवीजन क्लास देख लेते हैं कल वाली। पहले क्या है, भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप 2024 का आयोजन कर रहा है। तो जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ टाइगर ट्रंप 2024 का आयोजन कर रहा है। उसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। अगर सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान, ठीक है। और अगर इंडिया की बात पूछी जाए तो 126वां, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में योंडे घोषणा चर्चा में थी, यह निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो मलेरिया डिजीज है, जो मलेरिया रोग है, ये जो योंडे घोषणा है उससे संबंधित है। उसके बाद है हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एक तो है मानसी गुप्ता और एक है उदय भाटिया, इन दोनों को डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया है प्रभा वर्मा को, ठीक है। उसके बाद आता है हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो तेलंगाना के गवर्नर बने हैं सीपी राधाकृष्णन। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, तमिलिसाई सौंदरराजन को। हाल ही में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। तो वो किया है इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। तो वो किया है गुयाना ने। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। और हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी 2024 हुई है उसका खिताब किसने जीता है, मुंबई ने जीता है, ठीक है भाई। रणजी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से संबंधित है। अब कर लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2023 की, वो किसने पब्लिश की है। तो वो पब्लिश की है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने। किसने की है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ठीक है। जो स्विस संगठन है IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है, जबकि बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। अगर आपसे बात करें भाई राजधानी की तो दिल्ली है, और अगर स्टेट की बात की जाए तो बिहार का बेगूसराय। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित है, जबकि भारत प्रदूषित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। आपसे इंडिया का पूछ ले तो थर्ड स्थान पर, और अगर राजधानी पूछ ले तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं WHO की। देखो WHO क्या है, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब बात करें UNEP की, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को 1972 को, ठीक है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में। कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने मिशन 414 अभियान शुरू किया है। कौन सी स्टेट है, इन विच स्टेट मिशन 414 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाली 414 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना,
ठीक है, उद्देश्य भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अनुच्छेद है 324 से 329 तक। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। अन्य दो हैं सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार, और बाकी के दो हैं सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। अभी कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था चुनाव आयोग ने केवाईसी ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, और एक कल शीतल देवी के बारे में पढ़ा था। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो कल हमने पढ़ा था तो बिलियर्ड से कौन से प्लेयर संबंधित हैं, तो वो कौन थे? पंकज आडवाणी। कौन से गेम से? बिलियर्ड से। कल हमने 11 बजे एक क्लास करी थी जिसमें हमने सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 के क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें पूछा गया था कि बिलियर्ड से संबंधित कौन है? पंकज आडवाणी। और हाल ही में क्या हुआ है? हु हैज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम हॉल ऑफ फेम। तो किसको किया गया है? इन्हीं को किया गया है, पंकज आडवाणी को, ठीक है। हाल ही में भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के लिए वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, जिन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया है। जो इंडियन ओरिजिन है, लियो वराडकर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइन। तो वो कौन सी कंट्री के हैं? आयरलैंड के थे। उन्होंने अभी क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है भारतीय मूल के, ये तो बता ही दिया कौन से के? आयरलैंड के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया। वह सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया है। वराडर साल 2017 में देश के पहले प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे, ठीक है भाई। अब चलते हैं आयरलैंड की बात करते हैं। राजधानी क्या है? डबलिन। मुद्रा है यूरो, और राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन इज द फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो विश्व वानिकी दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और थीम क्या होगा? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। आपने बस ये याद रखना है, फॉरेस्ट की बात है तो फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया गया है? विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। जो CISF है 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। और 21 मार्च का भी बता ही दिया। उसके बाद है संजय मुखर्जी। जो संजय मुखर्जी हैं किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। DGP बनी है। कौन सी स्टेट की? ये बनी है वेस्ट बंगाल की। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को DGP के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। संजय मुखर्जी 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भाई साहब पश्चिम बंगाल। सभी को पता है राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री CM ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। नेशनल पार्क बक्सा, गोरुमारा, जल्दापरा, सिंगालीला। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की तो सौरव गांगुली जो है वो बंगाल के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जो मुख्यमंत्री हैं CM है ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। IPS अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इंपॉर्टेंट है, अभी आईपीएल शुरू होने जा रहे हैं, तो आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया है? अभी कौन थे? एमएस धोनी थे, उनको हटा के किसको चुन लिया गया है? ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईपीएल की, तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। शुरुआत हुई थी 2008 में, 2024 में 17वां संस्करण है। सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 खिताब जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने भी 5 खिताब जीते हैं। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8, त्रिनेत्र ऐप 2.0। हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ये किया है यूपी ने। किसने? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो सभी को पता है राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभट्ट नेशनल पार्क, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। यूपी की लोकसभा सीट पूछी जाएंगी। देखो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोबारा होगा, तो उसमें से ये ध्यान रखना, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। अगर मैं बात करूं कुछ करंट अफेयर्स के यूपी के, तो देश का पहला एआईसीटी लखनऊ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। अडानी ग्रुप ने दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया। और जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यूपी बना है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड? कहाँ पे? साउथ कोरिया। थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी साउथ कोरिया। अब बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। राजधानी सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरिया वॉन और प्रधानमंत्री ओंडक सू। ठीक है, उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में ये पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली मेड लैंड रेलिक इन कश्मीर फॉर टूरिज्म? कौन सा बना है भाई? मुंबई, महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की, तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, राजधानी मुंबई, राज्यपाल रमेश बाइस। नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव और पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी कौन बना है? रशिम शुक्ला बना है। और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, अभी करंट में रणजी ट्रॉफी हुई थी 2024 की, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो किससे संबंधित है? क्रिकेट में। और कुछ पूछे ना पूछे ये पूछ लेगा रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। आयोजन हुआ था 5 जनवरी से 14 मार्च तक 2024 तक। विजेता कौन रहे हैं? मुंबई क्रिकेट टीम बनी है, 42वां खिताब जीता है। इसके जो वो थे कैप्टन, वो कौन है? अजिंक्य रहाणे। उप विजेता है विदर्भ टीम के कप्तान है अजय वाडेकर। कुल टीमें थी 38। प्रशासक बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और 2022-23 के विजेता रहे थे सौराष्ट्र। आपने क्या याद रखना है? एक तो भैया आप याद रखो कौन जीता है। ठीक है, जीतती है मुंबई क्रिकेट टीम 42वां खिताब। इसके कैप्टन कौन है? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, और यही 2 चीजें याद रख लो बस। ठीक है भाई, आज का अपना करंट अफेयर्स हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।